हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 8 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंगवी ताओ को बताती है मैनेजर एक्सियो ने मेरे साथ ये क्यों किया। उसे पता था सैन मुझसे प्यार करता है, फिर भी उसने मुझे कॉकटेल पार्टी में बुलाया ये बोलकर कि सैन ने बुलाया है कि मैं बिजी हूँ काम में, तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा। ताओ कहती है मुझे लगता है वो भी सैन को पसंद करती है। वेली बोलती है ये सब मैनेजर एक्सियो का प्लान था। सैन बिजी है काम में, सैन को तो पता भी नहीं होगा इसके बारे में। तुम्हें मैनेजर एक्सियो से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। तुम्हें वो बेवकूफ समझती है क्योंकि तुम बहुत इनोसेंट हो, पर तुम उसे बताओ कि तुम बेवकूफ नहीं हो। सैन सिर्फ तुमसे प्यार करता है और अगर वो सैन को पसंद करती है तो तुमसे डायरेक्ट बात करे, ऐसे चाले ना खेले। मैंगवी बोलती है हाँ सही कहा, मुझे तुम्हारे ही जैसे दोस्त की जरूरत थी। ताओ तुम क्या कहती हो, मुझे क्या करना चाहिए। ताओ बोलती है मैं अच्छी नहीं थी क्या जो तुमने इसको चुना हेल्प के लिए। नेक्स्ट सीन में मैंगवी, ताओ और वेली मैनेजर एक्सियो से रेस्टोरेंट में बात करने के लिए बैठे होते हैं। मैनेजर एक्सियो आकर मैंगवी से पूछती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मैंगवी बोलती है तुमने जो किया वो अच्छा नहीं था, तुम्हें पता था मैं और सैन एक साथ हैं, फिर क्यों ऐसा किया। अगर तुम सैन को पसंद करती हो तो मुझसे कह सकती हो। मैनेजर एक्सियो बोलती है तुम गलत समझ रही हो, मैंने सिर्फ कॉकटेल पार्टी में ये दिखाया कि तुम्हें ड्रेसिंग की समझ नहीं है, पर तुम इसे किसी और वे में लेके जा रही हो। और वैसे भी जब से तुम सैन की लाइफ में आई हो उसे लॉस ही हुआ है। उसने अपनी सारी सेविंग्स तुम्हारी सर्जरी के लिए लगा दी, पर तुमने वो भी नहीं कराई। मैं और सैन साथ में काम करते हैं और तुम्हारा कोई कामयाब करियर भी नहीं है और हमारे बीच तुम्हारा कोई मैच नहीं है। तुम्हारा प्यार पार्टी के बाद सैन के दिल से खत्म हो गया। वो बहुत एम्बैरेस हुआ था तुम्हें ऐसे देखने के बाद। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वेली उसके रास्ते में आकर बोलती है सैन को लॉस हो रहा है, तुम्हें लगता है कि मैंगवी मैच नहीं करती सैन के साथ, तुम सिर्फ सैन की पहचान का इस्तेमाल करती हो। अगर तुम काम में अच्छी हो तो एलएस कंपनी लॉस में क्यों जा रही है। और रही करियर की बात, तो मैं तुमसे ज्यादा कामयाब हूँ और फेमस भी हूँ। मैं सैन की एक्स हूँ, जब मुझे कोई जेलेसी नहीं है तो तुम क्यों बीच में आ रही हो। मैनेजर एक्सियो गुस्से में जाने लगती है। वेली उसे जानबूझकर गिरा देती है, लोग उसे उठाने लगते हैं। वेली बोलती है मुझे इसने गिराया है, तुम इसी को हमदर्दी दिखा रहे हो। वो लोग सिर्फ वेली को उठाते हैं। मैंगवी ये देखकर स्माइल करती है। मैनेजर एक्सियो गुस्से में वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सैन को कॉल आता है। मैनेजर एक्सियो उसके कान भरती है और बोलती है मैंगवी को गलतफहमी हुई है, उसे लगता है कि हम साथ में काम करते हैं तो हमारे बीच कुछ है। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि पार्टी में तुम दोनों एक साथ रहो, इसलिए मैंने उसे पार्टी में बुलाया था। सैन कहता है हमारे बीच कुछ नहीं है, ये मैं उसे कह दूंगा, मेरी ही गलती है, मुझे सब उसे पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था। वो कहती है टेंशन मत लो, मैं इस मैटर की वजह से काम पर कोई फर्क नहीं पड़ने दूंगी। नेक्स्ट सीन में मैंगवी को सैन का मैसेज आता है जिसमें लिखा है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, लेट्स ब्रेकअप। ये देखकर मैंगवी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अटैक आता है और वो कॉन्फिडेंट कैरेक्टर में आ जाती है। वो बोलती है ये सिर्फ एक बिजनेस है, अब मैं एलएस कंपनी में पैसा कमा कर दिखाऊंगी। नेक्स्ट सीन में मैंगवी ऑफिस पहुंचती है और बोलती है रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो। एम्प्लॉय बोलता है हम आईब्रो पेंसिल को डेवलप कर रहे हैं। वो बोलती है काम के टाइम पर काम करो। तभी सैन वहाँ आता है। मैंगवी को देखकर शॉक हो जाता है। वो बोलती है सिर्फ तुम हो जो लेट पहुँच रहे हो, क्या तुम्हें अटेंडेंस नहीं लगवानी अपनी। सैन सोचता है ये फिर चेंज हो गई। सैन बोलता है ऑफिस में चलकर बात करते हैं। मैंगवी हाथ छुड़ाकर कैबिन की तरफ जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में सैन बोलता है मुझे लगता है तुम ठीक नहीं हो अभी। मैंगवी बोलती है मैं यहाँ 9 बजे आ गई थी और तुम 11 बजे पहुंचे हो, मतलब मैं तुमसे बेहतर हूँ। सैन बोलता है पर मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। वो बोलती है तुम्हें किसी ने बताया नहीं, बोर्ड मेंबर्स ने मुझे सीईओ बनाया है और आज से तुम मेरे असिस्टेंट हो। तभी जियांग वहाँ आ जाता है और मैंगवी को देखकर कहता है मिस मैंग। सैन बोलता है मैनेजर मैंग बोलो। जियांग पूछता है तो क्या मुझे जॉब से निकाल देंगे। सैन पूछता है अगर मैं आपका असिस्टेंट हूँ तो ये कौन है। वो बोलती है ये मेरे असिस्टेंट का असिस्टेंट है। सैन बाहर आकर सभी एम्प्लॉयज को बताता है अब से हमारी कंपनी की बॉस मिस मैंग है, आज से उन्हें मैनेजर मैंग ही कहना। नेक्स्ट सीन में मैंगवी बोलती है गाड़ी रोको। सैन बोलता है नहीं। वो बोलती है बॉस मैं हूँ या तुम। सैन बोलता है बॉस आप ही हो, पर एक ज़रूरी मीटिंग है। मैंगवी बोलती है और हमारे पास ड्राइवर है तो जियांग क्यों ड्राइविंग कर रहा है। जियांग धीरे से बोलता है पता नहीं मैं ड्राइवर हूँ या असिस्टेंट हूँ। मैंगवी बोलती है मीटिंग आफ्टरनून में है, वापस कंपनी चलो। जियांग पूछता है हमें कहाँ जाना है, मीटिंग में या ऑफिस। सैन बोलता है तुम ड्राइवर हो, मेरी बात सुनो, मीटिंग में चलो। मैंगवी बोलती है तुम असिस्टेंट हो इसलिए मेरी बात सुनो। सैन बोलता है तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम्हारे लिए वर्क मैं अरेंज करता हूँ तो तुम मेरी बात सुनोगे और मीटिंग में चलो। और धीरे से बोलता है ताओ के पास चलो, वो हमारी क्लाइंट है। नेक्स्ट सीन में मैंगवी ताओ से बोलती है मुझे मत देखो, इसे देखो, ये कंजूस के साथ साथ पागल भी है।
ये इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब भी है। ये अपनी बातों से बिना किसी रीजन के मुकर जाता है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जियांग से पूछो। सैन जियांग की तरफ देखने लगता है। जियांग बोलता है, मैनेजर मैंग, मुझे आपको कंपनी के बारे में कुछ बताना है, पर उसके लिए आपको बाहर चलना पड़ेगा। दोनों बाहर जाते हैं। ताओ पूछती है, कॉकटेल पार्टी वाले दिन तक तो सब ठीक था, फिर अचानक इस बीमारी के सिम्टम्स उसमें कैसे आए? मैंने ही कुछ ज़्यादा जल्दी कर दी। मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। ताओ बोलती है, जितना मैं समझ पा रही हूँ उसे लगता है उसका कोई करियर नहीं है, इसलिए तुमने उसे ब्रेकअप कर लिया और तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं है, ऐसा उसे लगता है। सैन बोलता है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है, मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा। ताओ बोलती है, तुम्हें उसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो एलएस कंपनी की सीईओ है, क्योंकि अब ये उसकी विश है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं सच में तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। नेक्स्ट सीन में सैंग और मैंगुई घर जाते हैं। मैंगुई घर देखकर पूछती है, ये किसका घर है? सैन बोलता है, आपका। वो बोलती है, मैं इतनी बड़ी कंपनी की ऑनर होकर छोटे से घर में रहूंगी? तुम मेरे लिए अच्छी सी जगह अरेंज करो रहने के लिए। सैन बोलता है, ठीक है, करता हूँ। वो कहती है, रुको, पहले ये बताओ ये किसका घर है? सैन बोलता है, मेरा घर है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सुई सैन को इशारा करते हैं, वो रहा फ्लैट, और चाबी देकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन और मैंगुई घर पहुंचते हैं। मैंगुई बोलती है, जब हम दोनों अकेले हुआ करें तो तुम मुझे हुई बुलाया करो। वो शॉक होकर बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें अब आराम करना चाहिए, कंपनी का काम मैं देख लूंगा। वो कहती है, मुझे लगता है मुझे शावर की जरूरत है। यह सैन उसका बैग अनपैक करता है। वापस आकर मैंगुई बोलती है, मैं अब एक बिजनेस वूमैन हूँ तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, और ड्रिंक पीती है। मैंगुई बोलती है, सिर्फ हम दोनों यहाँ हैं, क्या तुम कुछ ऐसा अरेंज कर सकते हो जो सिर्फ दो लोगों के बीच हो सके? नेक्स्ट सीन में सैन उसे शॉप पर लाता है और वो पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सैन बोलता है, यहाँ खाने की चीज़ों पर 50% ऑफ है। सैन उसकी बताई चीज़ें उठाने लगता है। मैंगुई पीछे मुड़कर उसे पकड़ लेती है। तभी जियांग का कॉल सैन के पास आता है। वो बात करने बाहर आ जाता है। जियांग बोलता है, मेरे घर पर बिजली और पानी नहीं आ रहा है क्योंकि बिल पे नहीं किया था। मैं बाहर ही खड़ा हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। क्या आप अपने घर की चाबियां मुझे देने आ सकते हैं? सैन बोलता है, मैं बिजी हूँ मैंगुई के साथ। जियांग बोलता है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। सैन बिना सुने फ़ोन कट कर देता है। जियांग ताओ को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बताता है और बोलता है, मैं वेट करता हूँ। नेक्स्ट सीन में ताओ जियांग को घर लेकर आती है और बोलती है, मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ चेंज करने के लिए, और उसे कपड़े लाकर देती है। नेक्स्ट सीन में सैंग मैंगुई से बोलता है, कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम क्यों करेगा? लेट तक काम करेंगे और सुबह जल्दी जल्दी में आते हैं, इसलिए हम उन्हें मेकअप किट देते हैं ताकि वो यहाँ रेडी हो सकें। मैंगुई बोलती है, तुम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो जबकि इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। सैन बोलता है, ठीक है तो कैंसिल कर दो। मैंगुई ग्रुप में मैसेज करती है कि मेकअप सिस्टम कैंसिल कर दो। सैन शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग को सैन का कॉल आता है। सैन पूछता है, अकाउंट वाली फाइल कहाँ है? जियांग बोलता है, रेड फोल्डर है। सैन बोलता है, स्टेटमेंट फाइल कहाँ है? जियांग बोलता है, ब्लू फोल्डर है। सैन बोलता है, मिल गया। वैसे दोपहर में तुम्हारा क्या प्लान है? जियांग बोलता है, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, अगर कोई काम है तो आकर बताओ, और फ़ोन कट कर देता है। सैन चुपके से उसका फ़ोन चेक करके कहता है, तुम तो बोल रहे थे बैटरी नहीं है, इसमें तो 98% बैटरी है। जियांग बोलता है, 98% बैटरी है मेरे फ़ोन में, क्योंकि मेरा फ़ोन मेरी प्राइवेट लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। जब स्ट्रीट पर मैं खड़ा होता हूँ परेशान होकर तो मुझे अवॉइड नहीं करता एंड तक। सैन बोलता है, कल के लिए सॉरी, मैं बाहर था इसलिए तुम्हें अवॉइड करना पड़ा। देखो, मैं पहली बार असिस्टेंट बना हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारा काम तुम कैसे करते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जियांग चीज़ें दिखाते हुए बोलता है, ये आपका क्रेडिट कार्ड, ये आपका पासवर्ड, ये आपका शेड्यूल, आपका पर्सनल टाइम, पर अब ये सब मैंगुई का काम है। सैन बोलता है, इतना सारा काम तुम्हें मुझे पहले याद दिलाना था इन सब के बारे में। जियांग बोलता है, आप मिस मैंगुई के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, ये सब आपका काम है, जबकि मैंने ये अकेले किया है। सारी ज़रूरी चीज़ें आप उन्हें बताओगे। ये रेड फाइल है, ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये ब्लू फाइल है, ये आपका काम है। दोनों फाइल मिक्स मत कर देना। सैन सारी फाइल्स वहाँ से उठाकर चला जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।